Hello students, today we will discuss our next topic that is a wave motion. ठीक है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 2 है जो कि है वेव मोशन. अब तक हम कर चुके हैं आप सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, अब हम इसमें करेंगे वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि आपकी जो कोई भी वेव है वो मोशन में है. ठीक है, तो किस तरह के मोशन में है वो, टाइप्स ऑफ वेव. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव करेंगे, कितने टाइप्स की वेव होती है. मोशन करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन की जो वेव्स हैं आपकी वो कितने टाइप का मोशन करती हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंट्रोडक्शन है कि आपकी जो वेव है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन बुक में हमारे पास बताया गया है कि क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ वेव प्रोपेगेशन ऑन द वाटर सरफेस can be easily explained on the basis of property, elasticity and inertia of the medium. अब यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू जो आपकी वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है. क्लियर. तो इसमें हम जो मीडियम है जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल देकर बताई हुई है वो कौन से मीडियम की है, वाटर की है. ठीक है, इसमें सिंपली सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या है, कि आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. आप सिंपल ये एग्जांपल है, क्या किया हुआ है कि कोई भी आपके पास वाटर सोर्स है. ठीक है, उस वाटर सोर्स पर उन्होंने क्या किया, एक स्टोन थ्रो किया. ठीक है, मान लो ये ओ पॉइंट है. इस ओ पॉइंट पर उन्होंने क्या किया, वाटर में एक स्टोन थ्रो किया हमने. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वाटर की साइड पे सरफेस की जो वेव्स होती हैं वो आउटवर्ड चल जाती हैं. ऐसे होता है ना कि मान लो यहाँ पे हमने वेव जो वाटर स्टोन फेंका है. क्लियर. तो उसकी वेव ऐसे से बाहर की तरफ ऐसे से जाती हैं. ठीक है, एक्चुअली में वहाँ पे भी सिंपल क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है. वो कैसे, देखो सपोज करो ये आपका वाटर सरफेस है. ठीक है, आप किसी भी तरह से आप स्टोन फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टली सीधा फेंक रहे हो, किसी एंगल के थ्रू फेंक रहे हो, मतलब जिस पॉइंट पर आप फेंक रहे हो. सपोज करो आप इस पॉइंट पर फेंक रहे हो, ओ पॉइंट पर फेंक रहे हो आप स्टोन. ठीक है, तो क्या करेगा, जहाँ पर आप फेंकोगे स्टोन वहाँ से जो वाटर है थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा और डाउनवर्ड चला जाएगा थोड़ा सा स्टोन के साथ. ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो किसी पोजीशन ए पर चला गया मान लो. ठीक है, एक पोजीशन पे ए पे चला जाएगा. तो यहाँ पे जो मोशन दिखा रहे हैं वो किसका दिखा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का दिखा रहे हैं. क्लियर. आप देखोगे ना कि उस जगह पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, फिर अप चला जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये उसका जो मीन जो सरफेस पे आएगा, इस सरफेस को हम उसकी मीन पोजीशन बोलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इस मीन पोजीशन से ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे आएगा. इस तरह उसका मोशन होगा. तो आप देख रहे हो कि ये वाला भी कौन सा मोशन है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो ये भी क्या है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड एग्जीक्यूट कर रहा है. कौन सा, दैट इज अ पेरियोडिक मोशन. ठीक है, उसके बाद देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम. ठीक है, जो भी आपकी जो वेव है, क्लियर, तो वो क्या होता है, एक तरह की डिस्टर्बेंस होती है जो कि मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है. द रिपीटेड पेरियोडिक मोशन, ये भी एक तरह का क्या करती है, पेरियोडिक मोशन करती है, ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन. ठीक है, द मोशन बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो कि जो आपका मोशन है वो एक पार्टिकल से फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल क्या होता है, शिफ्ट हो रहा है. वो भी मैं आपके आगे बताऊंगी कि किस तरह ये जो आपकी वेव है वो कैसे वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल थ्रू ट्रांसमीटर करके उसके थ्रू प्रोपेगेट करती है. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. There are two types of waves. One is elastic or mechanical waves. Another is electromagnetic and non-mechanical waves. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. There are two types of waves. One is elastic, इसको mechanical waves भी बोलते हैं. Another is electromagnetic, इसको non-mechanical waves भी बोलते हैं. इसमें सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ अगर क्या होता है कि जो इलास्टिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स होती हैं उसको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल होगी साउंड. जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, हम साउंड कर सकते हैं, दैट इज अ साउंड वेव्स जो होती है आपकी इलास्टिक वेव्स होती है, जिसको प्रोपेगेट या प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप समझ रहे हो कि जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ये विदाउट एनी मीडियम भी प्रोपेगेट कर सकती हैं. जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज एक्सेट्रा. ठीक है, एक्सरेज तो आपने ऑल अपनी लाइट वेव्स ही होगी, हमारे पास कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए. तो ये भी किसमें आ जाती हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नॉन मैकेनिकल वेव्स में आ जाती हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आप क्या है, नेक्स्ट है आपके पास देयर टाइप ऑफ वेव मोशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन. वन इज
ट्रांसवर्स वेव मोशन, अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, ठीक है। दे आर टू टाइप्स। हम वेव्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स की वेव्स होती है, टू टाइप्स की होती है, इलास्टिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अब दे आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन की जो आपकी वेव प्रोपेगेट करती है उसकी कितनी टाइप्स है, दो टाइप से वो फ्लो करती है, वन इज ट्रांसवर्स, अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्रांसवर्स वेव मोशन, इसमें देखो क्या है, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन in a direction perpendicular to the direction of propagation of disturbance, the wave motion is called transverse wave motion। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल जिसके थ्रू जो आपकी वेव चल रही होती है वो क्या हो रहा है, वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो तब उस वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसके एग्जांपल सितार जैसे होता है ना, स्ट्रिंग ऑफ सितार एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, देखो स्ट्रिंग ऑफ सितार, वायलिन, सोनोमीटर या गिटार भी लेकर जा लगा सकते हो आप। वहाँ पे देखो इस तरह की वायर्स होती है, अगर आपने गिटार देखा हो, ठीक है। गिटार में क्या होता है कि जो जिस पार्टिकल्स के साथ हम स्ट्रिंग को टच करते हैं, मतलब इस वायर्स को हिलाते हैं, तो वो इस तरह हिलाते हैं, तो वो ये स्ट्रिंग जो है वो इस तरह ऐसे ऐसे कर जा रहा होता है। मतलब अब देखो ये जो डायरेक्शन की ये प्रोपेगेशन ये ऐसे से जा रही है और हम स्ट्रिंग को ऐसे से कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। इट मीन्स जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को हम यहाँ पे टच करके इसको हिला रहे हैं, तो वो जो है और डायरेक्शन जो स्ट्रिंग की वो ऐसे ऐसे करेगा, भाई स्ट्रिंग ऐसे ऐसे हो जाएगा ना स्ट्रिंग, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी एग्जांपल है आपकी, ट्रांसवर्स वेव मोशन की, ठीक है। इसमें सिंपल ये दिखाया हुआ है और उसमें दो टर्म्स और आती हैं आपकी, वन इज क्रेस्ट एंड अदर इज ट्रफ्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये आपकी वेव चल रही है ऐसे, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि साइन वेव्स को की फॉर्म में जो होता है वेव मोशन, ठीक है। तो अब देखो ये जो ऊपर वाली है, ये दोनों, ये वाली, ये दोनों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। यहाँ से लाकर मतलब इसकी मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये दो ऊपर हैं ऐसे और दो नीचे हैं, ठीक है। जो ये ऊपर वाले गेन्स हैं उनको हम बोलेंगे क्रेस्ट, दोनों को ही क्रेस्ट्स बोलेंगे जितने भी बनेंगे मतलब। और जो नीचे वाले गेन्स हैं ये वाले गेन्स जो हैं उनको हम बोल देंगे ट्रफ्स, ठीक है। और दूसरी बात एक न्यू टर्म आई है, दैट इज द वेवलेंथ, लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देयर आर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू है एक के बाद एक क्रेस्ट, देयर आर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, मतलब इन क्रस्ट और कॉन्टिन्यू क्रस्ट और ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लैम्डा, दैट इज अ वेवलेंथ, ठीक है। ये क्लियर हो आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आपको पता है सिंपल, ठीक है। टाइम पीरियड के बारे में भी पता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोज़ में। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके रिवर्स है कि जो आपकी जो भी पार्टिकल है मीडियम का वो वाइब्रेट कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसमें कैसे होता है देखो, मतलब ये जो साउंड, इसमें जो एग्जांपल है दैट इज साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक साउंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इसके बीच में नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ से जो भी सोर्स है साउंड का वो अपने साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पार्टिकल के पास एनर्जी जा रही है, फिर ये ऐसे से वाइब्रेट कर साथ वाले को देगा एनर्जी, फिर ये ऐसे से वाइब्रेट करके साथ वाले को देगा। तो इस तरह थ्रू आउट लिसनर के पास वो साउंड पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब देखो साउंड वेव भी इस तरफ डायरेक्शन को जा रही है और ये वाइब्रेट भी ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये कौन सी वेव होगी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, जैसे उसमें क्रेस्ट और ट्रफ्स आते हैं, इसमें हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस आते हैं। अब ये देखो ये इस तरह बन रही है वेव इसकी, ये कैसे, अब देखो जहाँ पर जो सोर्स है साउंड का वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास वाली जगह पर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा खुल जाएगा, दैट इज़ अ रेयरफैक्शन। फिर उसके बाद ये जो एयर है आगे वाले को कंप्रेस कर देगी, फिर आगे ऐसे ऐसे वेव चलती रहती है, ठीक है। जो ये वाला है हमारे पास कंप्रेशन हुआ उसको हम कंप्रेशन वेव बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन, जैसे एक्सपैंड हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। सेम इसी में भी
वेवलेंथ को हम डिफाइन करेंगे, देयर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड लैम्डा, दैट इज अ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये होगी हमारी वेव मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज इलास्टिक मैकेनिकल वेव्स और अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे। ठीक है, और क्या किया हमने आज, दैट इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन, वन इज ट्रांसवर्स एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देख लो क्या क्या किया हमने इसमें। सिंपल है ये वेव मोशन, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, अदर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, थैंक यू।